हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है, आपको दिख रहा होगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। 2 क्रेडिट का आई थिंक ये कोर्स होता है। ठीक है, यानी कि इसमें प्रैक्टिकल और आपका थ्योरी दोनों है। ठीक है, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। चलिए इसमें हम समझेंगे कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फ्रूट्स में ये सब्जेक्ट आपका एक हॉर्टिकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उससे ही ये बना हुआ है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे ना कि फ्रूट्स और प्लांटेशन क्रॉप को साइंटिफिकली कैसे ग्रो किया जाए और कैसे आपका बेटर प्रोडक्शन लिया जाए फ्रूट्स का। ठीक है, ये सब सारे चीज इसमें हम लोग देखने वाले हैं। कैसे हम लोग फ्रूट्स को एकदम बेटर यील्ड कैसे हमको मिल सकता है फ्रूट्स का, उसका क्वालिटी कैसे मेंटेन रह सकता है, वो सब सारे चीज देखेंगे। एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले इसके थ्योरी जो सिलेबस है मेरा, उसके बारे में देख लेते हैं। आपका जो थ्योरी है ना इसका, यहाँ पे देखिए आपका जो थ्योरी है, इसमें थ्योरी को सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपका ये जो सिलेबस है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि आपका जो प्लांटेशन इंडस्ट्री आपका जो है इंडिया में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है, या फ्रूट्स और प्लांटेशन क्रॉप का फ्यूचर में एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है, वो सब सारे हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, और हम बात करेंगे जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ आपका रूट स्टॉक क्या होता है, रूट स्टॉक का क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, वो सब सारे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और आपका स्कोप क्या है फ्रूट्स और प्लांटेशन क्रॉप का इंडिया में, वो सब सारे चीज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर कल्टीवेशन ऑफ मेजर फ्रूट्स में अगर हम देखेंगे, जैसे में आपका मैंगो हो गया, बनाना हो गया, सिट्रस हो गया, गुआवा हो गया, ग्रेप्स हो गया, लीची हो गया, पपाया हो गया, सपोटा, एप्पल्स, पियर, पीच, ये सब सारे आपके सिलेबस में है जो पढ़ने हैं। ठीक है, तो इनके हम लोग देखेंगे आपका जो मेजर कल्टीवेशन होते हैं, कैसे हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन, कैसे हम लोग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, ये सब सारे क्रॉप फ्रूट्स क्रॉप का, वो सब सारे इसमें देखेंगे। और अगर हम बात करें माइनर फ्रूट क्रॉप्स का, तो माइनर में जैसे आपका डेट जो खजूर होता है, बेर हो गया, पाइन एप्पल हो गया, पोमीग्रेनेट, अनार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम बहुत सारे इसमें बाहर आते हैं, अम्बे, हस्त, मृग बहार। ठीक है, वो सब सारी चीज हम लोग देखेंगे इसमें पोमीग्रेनेट में। जैक फ्रूट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, प्लांटेशन क्रॉप जैसे कोकोनट, एरिका नट, कैस्यू नट, आपका टी जो हो गया, चाय पत्ती, ये सब के सब क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉफी, रबड़, ये सब सारे आपके प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट लेक्चर को। हमारा जो इस सब्जेक्ट का पहला लेक्चर, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हम लोग बेसिक सीखेंगे कि आपका फ्रूट्स क्या होता है, प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है, और उसका इंडस्ट्रीज कैसे हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, और उसका इंडिया में क्या क्या स्कोप है एग्रीकल्चर में। ठीक है, वो सब सारे चीज देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स का, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम फ्रूट्स की बात करें, ए सीड बियरिंग स्ट्रक्चर दैट डेवलप फ्रॉम द ओवेरी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। कहने का मतलब ये है कि आपका फ्रूट्स क्या होता है, कि आपका जो फ्रूट्स होता है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो डेवलप हुआ है, आपका जो पेड़ का जो फ्लावर होता है, उसके जो ओवेरी से डेवलप हुआ हुआ एक पार्ट है फ्रूट्स। और उसके अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, तो ये किससे डेवलप हुआ है, फ्लावर का आपका जो ओवेरी होता है उससे डेवलप हुआ है फ्रूट्स। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया, फ्रूट्स क्या होता है आपका। ठीक है, क्लियर है आई थिंक। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है। देखिए प्लांटेशन क्रॉप जो होता है ना, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए आपका क्या है। देखिए आपका जो जो भी डेफिनेशन है, आपको इंग्लिश में या बाइलिंगुअल में आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम डेफिनेशंस की बात करें। अगर हम बात करेंगे, ए ग्रुप ऑफ कमर्शियल परनियल क्रॉप्स कल्टीवेटेड एक्सटेंसिवली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सिचुएशन, यानी कि ये जो प्लांटेशन क्रॉप है बेसिकली आपको लार्ज एरिया में लगाए जाते हैं, फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए भी लगाए जाते हैं। ठीक है, आपका उसके बाद हम बात करेंगे इसमें रिक्वायर्ड ईयर राउंड लेबर, यानी कि आपको पूरे साल इसमें आपको लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें प्रोड्यूसिंग यूजुअली कंज्यूम
एंड प्रोसेसिंग, यानी कि अपने कमर्शियल पर्पस के लिए भी ये लगाया जाता है। बड़े बड़े इसमें पेड्स होते हैं, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप में। प्लांटेशन क्रॉप में आपका एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है, रबड़ आ जाएगा। ये सभी के सभी क्या है, आपके प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। टी हो गया, रबड़ हो गया, जो मैंने आपके सिलेबस में है वही सब। जैसे यहाँ पे आपका कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, कैसियो हो गया, एरिका नट हो गया, ठीक है। कॉफी भी लिख सकते हो। कॉफी की वैरायटी कौन कौन सी होती है, रोबुस्टा होता है, ठीक है। तो ये सब सारे चीज हम लोग देखेंगे। माइनस जो वो भी प्लांटेशन क्रॉप है, इसमें हम लोग देखेंगे। आपका जो सिलेबस का लास्ट पार्ट है, तो चलिए, ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मैं आपको इसमें बेसिक्स बताया हूँ कि प्लांटेशन क्रॉप्स क्या क्या होते हैं, फ्रूट्स क्या होता है, आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे कि आपका जो एग्रीकल्चर और फ्रूट्स और प्लांटेशन जो क्रॉप है, बेसिकली आपका इंडिया का दो पावरफुल इकोनॉमी माना जाता है, ठीक है। जैसे फ्रूट से इनकम ज्यादा आता है एज कंपेयर टू सीरियल क्रॉप्स। आपका जो भी सीरियल्स क्रॉप होते हैं, ठीक है, व्हीट हो गया और राइस हो गया, ठीक है, इनसे ज्यादा इनकम आता है आपके फ्रूट्स क्रॉप से, ठीक है। तो आपका जो इकोनॉमी होता है इंडिया का, वो सबसे ज्यादा इन पे डिपेंड है कि आपका जो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, वो आपका ये दो इंजन पे डिपेंड है। कौन कौन सी इंजन है, तो पहली है आपकी हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल सेक्टर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो हॉर्टिकल्चरल सेक्टर है वो इस पे ज्यादा आपका जो इंडिया का इकोनॉमी है वो डिपेंड है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें आपका क्या बोलते हैं इसका, दो इंजन का, एक है इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो इसमें आपका इंडिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को अगर हम देखें, तो फ्रूट्स क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप को दो पावरफुल इंजन माना जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों सेक्टर एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में बहुत ही रोल प्ले करते हैं, ठीक है। थोड़ा हम वाटर पी लें। एक बार आप लोग डेफिनेशन से इसका देखिए, ठीक है। तो इंडिया जो होता है ना, जैसे इंडिया है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर में से एक है फ्रूट्स और प्लांटेशन क्रॉप का। इसमें हम लोग जैसे न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट हो गया आपका, उसके बाद इंटेंसिव न्यूट्रिश, जैसे आपका पहला है आपका इंजन वन, क्योंकि हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर हो गया सेक्टर, इसमें आपका आता है फ्रूट्स क्रॉप। इसमें हम लोग फोकस कर सकते हैं, फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग इनकम पर यूनिट एरिया। सबसे ज्यादा इसमें मेरा फोकस होता है इनकम पे, ठीक। या इंटेंसिव न्यूट्रिशनल आउटपुट फॉर पब्लिक हेल्थ। फिर अगर हम बात करेंगे ड्राइव्स लोकलाइज्ड फूड प्रोसेसिंग वैल्यू चेन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। फिर अगर हम बात करें दूसरे इंजन का, दूसरा इंजन मेरा है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसमें आता है आपका प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप हम लोग कमर्शियल पर्पस के लिए भी लगाते हैं, अपना इनकम जनरेट करने के लिए। इसमें हम लोग फोकस करेंगे लार्ज स्केल कमर्शियल स्टेट, जैसे में आपका प्रोवाइड बल्क रॉ मटेरियल फॉर हैवी इंडस्ट्रीज। जैसे आप लोग कोई भी फ्रूट्स इनपुट डालते हो, तो उधर से आप लोग को कैंड प्रोडक्ट जो होता है, जूस हो गया, वो सब सारे मिलते हैं। तो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें जनरेट मैसिव फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, आपका जो इनकम होता है, एक्सपोर्ट जो होता है आपका क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स, जो फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, उससे इनकम भी जनरेट होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये दो इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। ये फ्रूट्स क्रॉप का है जो हॉर्टिकल्चरल का है, पहला इंजन है, और दूसरा है आपका प्लांटेशन क्रॉप। तो दूसरा जो इंजन है प्लांटेशन सेक्टर में, प्लांटेशन सेक्टर जनरली लार्ज स्केल फार्म होता है, फार्म में ग्रो किया जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट क्रॉप इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, आपका जो इंपॉर्टेंस है फ्रूट क्रॉप इंडस्ट्री का इंडिया में क्या क्या है, वो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, हमारा जो पहला सोर्स है न्यूट्रिशंस का, जो हमारा पहला सोर्स है कि हमको अगर फ्रूट क्रॉप इंडस्ट्री है तो आपको न्यूट्रिशंस प्रॉपर अमाउंट में मिलेंगे। तो देखिए, फ्रूट्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स, ठीक है। तो आपको फ्रूट से क्या मिलता है, मिनरल्स विटामिन मिलते हैं, ठीक है। तो ये नीड्स फॉर गुड हेल्थ, आपको बेटर हेल्थ के लिए आपको विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक। फिर इसमें अगर हम बात करें विटामिन ए, मैंगो होता है, मैंगो या पपाया में विटामिन ए आपको मिलता है। अब मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि मैंगो में कितना इंटरनेशनल आईयू जो होता है ना यूनिट, मैंगो में कितना होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें विटामिन सी का, ठीक है, तो विटामिन सी किस में होता है, सिट्रस फ्रूट, यानी जो खट्टा जो फ्रूट्स होगा उसमें, जैसे में ऑरेंज हो गया और लेमन हो गया, ठीक है।
फिर अगर हम बात करें कि फ्रूट्स कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ये जितने पॉइंट्स है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको हूबहू ऐसे लिखने हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए फ्रूट फार्मिंग आप कर रहे हो, तो इसमें आप बहुत सारे जॉब क्रिएट कर सकते हो। जैसे में आप फार्मिंग के लिए लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, हार्वेस्टिंग टाइम पे भी पड़ेगी, पैकेजिंग टाइम भी पड़ेगी, यानी कि ये सब सारे आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक पार्ट है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गया। तो फ्रूट इंडस्ट्री जो होता है वो गिव्स जॉब्स मिलियंस ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लोगों को जॉब्स देता है फ्रूट इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तीसरा, जो कि मेरा तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है, आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंस है वो है हाई इनकम फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा इनकम होता है। कैसे कैसे जैसे मैं मान लीजिए फ्रूट्स क्रॉप्स ऑफ्टन गिव मोर प्रॉफिट देन सीरियल क्रॉप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीरियल क्रॉप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा इनकम किससे आता है, आपको फ्रूट क्रॉप से आता है, ठीक है। अगर हम बात करें मैंगो और चाट का, अगर मान लीजिए आम का बागवानी है उससे उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर अगर आपका चावल का कहीं धान पैडी के जो खेत है उससे आएगा। देखिए ये बात सही है कि अगर आपका आम का बागवानी है और चाट है तो आम फरने में टाइम बहुत लगता है, ठीक है। जब टाइम, यही इसका एक डिमेरिट है कि आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा, पैसा तो आएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। बात करें अगर हम बनाना प्लांटेशन हो गया, आपका ग्रेप्स फार्मिंग हो गया, तो फ्रूट्स फार्मिंग हेल्प फार्मर्स अर्न मोर मनी, यानी कि फ्रूट्स अगर आप ग्रो करते हो अपने ऑर्चार्ड या फार्म में तो उससे आपको ज्यादा इनकम आएगा एज कंपेयर टू सीरियल क्रॉप्स, ठीक है। ये वाला भी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। चौथे पॉइंट्स की अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज, ये क्या होता है कि देश में देखिए मान लीजिए आपका जो इंडिया एक्सपोर्ट मैनी फ्रूट्स टू अदर कंट्रीज। अब इंडिया से भी बहुत सारे फ्रूट्स एक्सपोर्ट होते हैं बाहर हमारे विदेश में, कंट्रीज में, अलग कंट्रीज में। जैसे में मैंगो हो गया, मैंगो का एक्सपोर्ट होता है, ग्रेप्स हो गए आपके। फिर हम बात करेंगे पोमीग्रेनेट्स का, बनाना का, ठीक है। ये सब सारे फ्रूट्स आपको इंडिया, आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। फ्रूट एक्सपोर्ट ब्रिंगिंग फॉरेन मनी टू इंडिया। अब जब ये फ्रूट्स क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, यहाँ से इंडिया से बाहर जाएगा, तो वहां से भी क्या फॉरेन मनी आएंगे, यानी कि फॉरेन जो भी पैसा डॉलर में, जैसे अमेरिका गया, यहाँ से अमेरिका से जो पैसा आएगा इंडिया में डॉलर में आएगा, ठीक है। डॉलर का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, ठीक। तो इससे आपका क्या होगा, इनकम फॉरेन एक्सचेंज होते रहेगा। बात करें अगर हम वैल्यू एडेड फ्यूनल का, तो इसमें देखिए क्या होता है कि कोई भी आपका सिस्टम होता है, कोई भी चीज अगर होता है, तो अगर आप इनपुट के रूप में कुछ भी डालते हो, जैसे यहाँ पे इनपुट में रॉ हाई वैल्यू फ्रूट्स कोई भी डालते हो, ठीक है। प्रोसेसिंग का बात अगर हम कर रहे हैं, ये भी देखिए क्या है कि अगर आपको बेसिकली अगर बोला जाए तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन इंजन है, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे में आप कोई भी इनपुट डाल रहे हो, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ठीक है। ये फ्रूट्स यहाँ पे इनपुट में डाले, ठीक। ये हो गया आपका एप्पल, ठीक है। ये एप्पल डाले इस इंडस्ट्री में, यहाँ पे एप्पल गया, ये यहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ इसका, ये फैक्ट्री में क्या हो रहा है, इसका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। यहाँ से जब प्रोसेस हो गया तो आपको आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, आउटपुट के रूप में आपको जूस मिल सकता है, जैम, जेली, जो भी आप उधर जो भी हो आप इनपुट डाल रहे हो उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। जेली, पिकल्स, अचार मिल जाएगा, वाइन मिल जाएगा, जो भी है, ठीक है। तो ये सब सारे चीज क्या होते हैं, आपके प्रोसेस होते हैं, प्रोसेसिंग होके इंडस्ट्री में उसके बाद आते हैं। तो ये भी आपका क्या है, एक फायदा है, ठीक है, कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कैप्चर मल्टीपल इकोनॉमिक वैल्यू रॉ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस क्रिएटिंग लॉन्ग सेल्फ लाइफ कंज्यूमिंग गुड्स, ठीक है। ये भी पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ रॉ कमोडिटी वैल्यू, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल ही है, ठीक है। तो ये सारे भी इंपॉर्टेंस है आपका, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में जो उसका इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ। फिर अगर हम बात करें फ्यूलिंग द इंडस्ट्री बेस, अब इसमें क्या होता है, जैसे आपका टी, कॉफी हो गया, ये किस इंडस्ट्री में, बेवरेज इंडस्ट्री में जाता है, ठीक है। ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है। और जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, रॉ प्लांटेशन कमोडिटीज जो आप डालोगे इनपुट एज ए इनपुट, ठीक है, तो वो क्या होता है, आप जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, इसको क्या करोगे आप लोग फ्यूजर भेजोगे बेवरेज इंडस्ट्रीज में, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए। फिर अगर हम बात करें रबड़ का,
तो रबर से आप क्या बनाओगे, आप लोग टायर या ऑटो इंडस्ट्री में भेजोगे, ठीक है, टायर बनाने के लिए। फिर अगर हम बात करें कोकोनट का, तो कोकोनट से आप लोग ऑयल ले सकते हो, ऑयल इंडस्ट्रीज जो भी है उसमें भेज सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारे इसके इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बात करेंगे अब हम लोग रूट स्टॉक का, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूट स्टॉक समझना। एक बार आप लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, तो आपको सारी चीज समझ में आएंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको एक एक चीज। देखिए रूट स्टॉक क्या होता है, समझिए सबसे पहले। देखिए रूट स्टॉक जो होता है ना, अपर पार्ट, जो सॉइल का जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग रूट स्टॉक। अब मान लीजिए ये मेरा प्राइमरी, ये मेरा कोई पेड़ है, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये मेरा पेड़ है, ठीक है, ये प्राइमरी पेड़ है मेरा, ठीक। ये आपको पेड़ दिख रहे हैं, ठीक है, ये पेड़ है। और ये सरफेस जो है आपका, जैसे मैं ये बिलो द ग्राउंड जो सरफेस है, ये आपका नीचे वाला है और ये वाला ऊपर वाला पार्ट है। तो हमारा जो रूट स्टॉक होता है, ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं रूट स्टॉक। देखो कैसे हम बोलते हैं, इसमें भी फर्दर डिवाइड किया गया है। तो जो मेरा अपर पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सायन बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा सायन होता है ये अपर पार्ट को बोलते हैं, जहां से इसको काटा जाए, ठीक है। इसको अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं सायन, जिसमें कि आपका फ्रूट्स और लीव्स हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सायन, ठीक है। प्रोड्यूस लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ठीक है। और ग्राफ्टेड यूनियन किसको बोलते हैं, ग्राफ्टेड यूनियन जो ज्वाइंटिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ग्राफ्टेड यूनियन। ये जो ज्वाइंटिंग पॉइंट है ना, इसी को बोलते हैं ग्राफ्टेड यूनियन। दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ्टेड यूनियन, ठीक है। यहाँ पे देखिए सायन जो है, कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ्टेड प्लांट, सायन को क्या बोलते हैं, अपर पोर्शन ऑफ फ्रूट वेराइटी। यानी कि ये जो अपर पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सायन बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछता है इससे क्वेश्चन। रूट स्टॉक से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जनरली, और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूट स्टॉक, ठीक है। रूट स्टॉक आपको 2 नंबर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। तो ये फिगर भी आपको ऐसे ही हूबहू बनाने हैं, ठीक है, जैसे ये फिगर है वैसे ही आपको एग्जाम में भी बनाने हैं, ठीक है। कंपोनेंट सबसे पहले समझते हैं कि रूट स्टॉक क्या होता है, ठीक है। The root stock is a root bearing portion of grafted plant onto which a scion variety is grafted on budded, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ग्राफ्टेड यूनियन होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टेड यूनियन, ठीक। बात करेंगे रूट स्टॉक का, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना रूट स्टॉक, इसके जो ग्राफ्टेड यूनियन जो ज्वाइंट पोर्शन है आपका, ये जो ज्वाइंट पोर्शन के जो नीचे वाला पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रूट स्टॉक। यानी कि लोअर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक। ये जो आपका लोअर पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे रूट स्टॉक। यानी कि प्रोवाइड रूट सिस्टम एंड सपोर्ट ग्रोथ। ये क्या करता है, रूट सिस्टम को प्रोवाइड करता है और ग्रोथ को सपोर्ट करता है। यानी ऊपर जो ग्रोथ हो रहा है उसको सपोर्ट करेगा ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। बात करेंगे अगर हम रूट सिस्टम क्या होता है, रूट सिस्टम ये एब्जॉर्ब करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। यानी कि रूट सिस्टम, ये नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं रूट सिस्टम। देखिए डिफरेंट डिफरेंट रूट्स है आपके, यहाँ से क्या कर रहे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे कि फिगर में दिख रहा है आपको सारे, ये क्या कर रहे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे रूट सिस्टम, ठीक है। तो रूट सिस्टम क्या होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट को अपटेक करता है, यानी कि अपनी तरफ खींचता है, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे रूट सिस्टम, रूट स्टॉक डिटरमाइन। अब रूट सिस्टम, रूट स्टॉक क्या डिटरमाइन करता है, रूट स्टॉक आपका जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। कैसा प्लांट का ग्रोथ होगा, ठीक है, वो डिटरमाइन करेगा। यील्ड कितना होगा आपके, जो भी क्रॉप्स है आपका यील्ड कितना होगा, जो भी प्लांट्स है आपका यील्ड कितना होगा, वो डिटरमाइन करेगा रूट स्टॉक। फिर हम बात करेंगे डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस को भी रेजिस्ट करता है आपका रूट स्टॉक, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे सॉइल एडेप्टेबिलिटी एंड लॉन्गेविटी, ठीक है, यानी कि सॉइल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इससे, रूट स्टॉक से ही, ठीक है। अगर आपका प्लांट ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है और ऊपर आपका रूट स्टॉक सही नहीं है, तो उससे क्या होगा, सॉइल में आपका जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है रूट स्टॉक का। तो आई थिंक आपको रूट स्टॉक क्या होता है एक एक पार्ट समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है
कि सायन किसको बोलते हैं, ग्राफ्टेड यूनियन क्या होता है, रूट स्टॉक क्या होता है। ठीक है, तो रूट स्टॉक बेसिकली ये अपर पार्ट को ही, इतनी अपर पार्ट को बोलते हैं, पूरा ऊपर वाले पार्ट को नहीं बोलते, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं सायन। ठीक है, फिर अगर हम बात करिए ज्वाइंटेड पार्ट है, ये मेरा जो ज्वाइंटेड पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टेड यूनियन। ये टर्म याद रखिएगा, ग्राफ्टेड यूनियन बोलते हैं ज्वाइंट पार्ट को। ठीक है, जो आपका ज्वाइंट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टेड यूनियन। ठीक है, और बिलो द ज्वाइंट पार्ट, जो ज्वाइंट पार्ट के नीचे जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। रूट स्टॉक इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, और नीचे और सरफेस जो सॉइल सरफेस के नीचे है उसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है आपका वाटर और न्यूट्रिएंट को। और रूट स्टॉक का आपका जो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या करता है वो, तो वो प्लांट ग्रोथ को, पहला है प्लांट ग्रोथ, दूसरा है आपका ईल्ड, ईल्ड में भी आपका रोल प्ले करता है। फिर अगर हम बात करें डिजीज रेजिस्टेंस का, वो भी रोल प्ले करता है। फिर अगर हम बात करें सॉइल एडेप्टेबिलिटी का, ये भी रोल प्ले करता है। ये सब सारे इतने इंपॉर्टेंस है आपके रूट स्टॉक का। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए फिर आप मुझे बताइएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है आप सभी को रूट स्टॉक क्या होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस, रूट स्टॉक का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। देखिए आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है ना, सेमेस्टर एग्जाम में आपका आएगा अगर रूट स्टॉक क्या होता है, तो एक बार आप लोग इससे फिगर बना दीजिएगा और सारे पार्ट्स को ऐसे ही हूबहू डिस्क्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस का, इंपॉर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक क्या होता है, देखिए चलो देखो, बात करेंगे अगर हम इंपॉर्टेंस, सोचो रूट स्टॉक का कहाँ का मैंने अभी बताया था, इंपॉर्टेंस बताइए रूट स्टॉक का क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो रूट स्टॉक का है वो कंट्रोल करेगा, ट्री का जो साइज होगा वो कंट्रोल करेगा। तो हमारा जो पहला होगा वो होगा कंट्रोल ट्री साइज। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा यानी कि ट्री का जो साइज होगा आपका रूट स्टॉक ही कंट्रोल करेगा, यानी कि रूट स्टॉक अपर वाला पार्ट होता है, जो सॉइल सरफेस का जो अपर पार्ट है प्लांट का। ठीक है, और ज्वाइंटिंग जो पोर्शन है उसके नीचे वाले पार्ट को, उस उतने पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक बोलते हैं। और रूट स्टॉक ही आपके पूरे प्लांट को सपोर्ट करता है, अपर पार्ट्स का। ठीक है, अपर पार्ट्स को सपोर्ट करता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंस इसका ये है कि ये कंट्रोल करेगा आपका ट्री का जो साइज होगा। समझ में आ गया आपको। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसमें डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि डिजीज दूसरा जो पॉइंट है, डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि रूट स्टॉक जो है डिजीज, बहुत सारे डिजीज लग जाते हैं आपके प्लांट में, उससे रेजिस्ट करेगा रूट स्टॉक। ठीक है, आपको समझ में आया, ये सारे पॉइंट्स जो है ना बहुत ही क्लियर रखने होंगे आपके। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट, तीसरा आपका क्या होगा, टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, आपका जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, वो सब सारे क्या होते हैं आपको, वो जैसे में ड्रॉट, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कि आपका ड्रॉट कंडीशन में, जैसे कि वाटर जहाँ इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं वहां भी ग्रो कर जाते हैं, तो वो सारे के सारे आपको रूट स्टॉक पे ही डिपेंड करेगा। जहाँ एसिडिक सॉइल है, सैलिनिटी ज्यादा है, साल्टी सॉइल है, तो वो सभी के सभी फैक्टर्स आपके रूट स्टॉक पे ही वो डिपेंड करेंगे। ठीक है, बात करेंगे अगर हम चौथा पॉइंट का, अर्ली बियरिंग, अर्ली बियरिंग,
अर्ली बियरिंग में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे में आपका अर्ली बियरिंग का मतलब होता है कि जी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो समय से पहले ही आपका उसमें फ्लावरिंग आ जाता है। ठीक है, तो जब समय से पहले फ्लावरिंग होगा तो उसका जो फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, वो कम होगा ना, यील्ड जो होगा आपका कम होगा। जब फ्लावर पहले ही झड़ जाएंगे सारे तो उससे क्या होगा, आपका जो फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, वो कम होगा, अर्ली बियरिंग। ठीक है, बात करेंगे अगर हम पांचवें पॉइंट का, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिए, बेटर यील्ड एंड फ्रूट क्वालिटी। बेटर यील्ड एंड फ्रूट क्वालिटी। तो हमारा जो रूट स्टॉक है, आपका जो फ्रूट का जो भी क्वालिटी होगा वो उसी पे डिपेंड करेगा कि अगर आपका रूट स्टॉक सही हुआ तो आपका जो फ्रूट्स होगा वो ज्यादा सही होगा। ठीक है, बेटर क्वालिटी का जो फ्रूट्स होगा, रूट स्टॉक अगर आपका सही है तो वो आपका बेटर क्वालिटी का फ्रूट्स देगा। ठीक है, ये भी आपका डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे एक और पॉइंट्स, यहाँ पे कहाँ लिख लें, चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इतने सारे पॉइंट्स आपको अब टेबल में बनाने होंगे, जो भी एग्जाम्स आपके सेमेस्टर एग्जाम्स है उसमें आपको सारे ये एग्जाम्स में करने होंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं क्या कहता है। कि पहला मेरा जो पॉइंट है वो है कंट्रोल ट्री साइज। ठीक है, ये जो मेरा पहला पॉइंट है कंट्रोल ट्री साइज, कैसे ये कंट्रोल करता है रूट स्टॉक। ठीक है, तो रूट स्टॉक कैन कंट्रोल हाउ बिग और स्मॉल ए ट्री बिकम्स, कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा वो रूट स्टॉक ही कंट्रोल करता है। ठीक है, सब रूट स्टॉक में ट्रीज शॉर्ट और ड्वार्फ, कुछ ऐसे रूट स्टॉक होते हैं कि आपके जो प्लांट है उसको शॉर्ट्स कर देते हैं या फिर ड्वार्फ बौना कर देते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें दिस हेल्प फार्मर ग्रो मैनी प्लांट्स इन ए स्मॉल एरिया, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है फार्मर्स को। मतलब आपका एरिया जब छोटा है तो उसमें आप स्मॉल एरिया में ही बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें एप्पल फार्मिंग का, तो ड्राफ्ट जो रूट स्टॉक होता है यूज्ड होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। जो आपका ड्राफ्ट रूट स्टॉक होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए एप्पल गार्डनिंग में यूज करते हैं। आप लोग कभी गए हो, मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्थ साइड में शिमला मनाली जाना तो वहाँ पे एप्पल गार्डन है। ठीक है, वहाँ पे एक बार आप लोग विजिट करना, वहाँ पे जो गार्डन है वहाँ पे एप्पल्स का ट्री जो होता है ना बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें फ्रूट्स बहुत ज्यादा होते हैं। वो सभी के सभी रूट स्टॉक पे ही डिपेंड करेगा। देखो हॉर्टिकल्चर का ही ये बेसिकली एक पार्ट है। ठीक है, तो रूट स्टॉक जो होता है वो कंट्रोल करता है ट्री का साइज। बात करेंगे अगर दूसरा पॉइंट मेरा डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, तो ये क्या होता है, देखो सम रूट स्टॉक कैन प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट, कुछ ऐसे रूट स्टॉक होते हैं जो कि डिजीज और मतलब प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से या फिर पेस्ट से, यानी कीट उट जो लगते हैं बीमारी जिससे होती है उससे क्या करते हैं, रूट स्टॉक प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली दोज प्रेजेंट इन सॉइल, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। दिस कीप प्लांट हेल्दी एंड प्रोडक्टिव, ये क्या करता है, प्लांट को हेल्दी और प्रोडक्टिव बनाता है। जैसे में सिट्रस रूट स्टॉक हो गया, रजिस्ट ट्रिस्टाइजा डिजीज, ये याद रखिएगा आप लोग, ट्रिस्टाइजा डिजीज, जो सिट्रस प्लांट होते हैं उसमें ट्रिस्टाइजा डिजीज लगते हैं, तो इससे रूट स्टॉक क्या कर सकता है, रूट स्टॉक इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बात करेंगे अगर हम टॉलरेंट टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ये मेरा आपका तीसरा इंपॉर्टेंस है, टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। सम प्लांट्स फेस बैड इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि बहुत सारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बैड इन्वायरमेंटल कंडीशन को फेस करते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर आपका इन्वायरमेंटल आपको जो भी मिलता है वो नहीं मिल पाता है, तो इससे क्या होता है, जैसे कुछ प्लांट बैड, जैसे रूट स्टॉक हेल्प सर्वाइव दिस कंडीशन सच एज ड्रॉट, यानी कि जिसमें कि कम पानी मिलता है, ड्रॉट एंड लेस वाटर। सैलिनिटी की अगर हम बात करें, साल्टी सॉइल हो गया, या वाटर लॉक कंडीशन में बहुत ज्यादा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर लॉक कंडीशन। वाटर लॉक कंडीशन में देखते हो कहीं कहीं फील्ड में एक ही जगह पानी लग जाता है, वहां पे क्या होता है, एरोबिक कंडीशन क्रिएट होने लगता है फील्ड में, हमारा जो सॉइल है उसमें एरोबिक कंडीशन क्रिएट होने लगता है। ठीक है, आपका जो सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है। ठीक है, ये सब सारे हो गए कंडीशंस। ठीक है,
बात करेंगे अगर हम मेरा चौथा बियरिंग, अर्ली बियरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अर्ली बियरिंग में सम रूट स्टॉक मेक प्लांट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्रूट अर्लियर, यानी कि पहले स्टार्ट होने लगते हैं। यानी कि आपका जो फ्रूट्स प्लांट होते हैं उसमें फ्लावरिंग पहले ही आ जाता है, समय से पहले आ जाएगा। तो वो क्या होगा, इसमें क्या नॉर्मली फ्रूट्स टेक मेनी ईयर्स टू बियर फ्रूट्स। तो ऐसे प्लांट में क्या होता है कि फ्रूट्स जो मिलता है बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि उसका जो फ्लावर होगा पहले ही आके गिर जाएगा। तो हमारा जो मैंने डेफिनेशंस पहले ही बताया था कि फ्रूट्स क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर के ओवेरी से ही मिल के बना हुआ है, और उसके अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं। मैंने डेफिनेशन में पहले ही बताया था। तो अगर आपका फ्लावर ही नहीं रहेगा, समय से पहले ही आके गिर जाएगा, तो ना फ्रूट्स बनेगा, ना फ्लावर का ओवेरी बनेगा, ना फ्रूट्स बनेगा, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में उस प्लांट में आपको फ्रूट्स बहुत साल लग जाएंगे देखने को। ठीक है, बहुत बहुत समय बाद आपको उसमें फ्रूटिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट विथ गुड रूट स्टॉक प्लांट फ्लावर एंड फ्रूट फास्टर। अगर आपका रूट स्टॉक सही रहा तो आपका जो प्लांट होगा उसमें फ्लावरिंग भी सही होगा, समय से फ्लावरिंग भी आएगा, और आपका फ्रूटिंग भी बेटर होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी पॉइंट है। ठीक है, समझने वाली पॉइंट है, ये सारे के सारे समझने वाली पॉइंट है। देखिए, बात करेंगे अगर हम पांचवा पॉइंट का, बेटर यील्ड एंड फ्रूट क्वालिटी। ये क्या होता है, देखिए, ए स्ट्रॉन्ग रूट स्टॉक एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट इफिशिएंटली। अगर आपका रूट स्टॉक अच्छा रहा ना, ठीक है, बोलते नहीं है कि मेरा अगर बैकग्राउंड अच्छा रहा, अगर मैं पैसे वाला रहा, ठीक है, तो मेरा जितना भी बैकग्राउंड होगा ना वो सभी के मतलब आने वाले जो भी पीढ़ी रहेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, वो भी अच्छे से रहेंगे। अगर आपका बैकग्राउंड ही पहले से कमजोर है, सारी मेहनत फिर आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, वही बात है यहाँ पे कि अगर आपका रूट स्टॉक बढ़िया रहा तो वो प्रॉपर अमाउंट में वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि फ्लावरिंग के लिए भी आपको मतलब अच्छे जो प्लांट है, फ्लावरिंग भी अच्छे समय पे आएगा, फ्रूटिंग भी होगा, उसमें हर एक चीज प्रॉपर मतलब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो होगा वो सही होगा। ठीक है, बात करेंगे ये प्लांट प्रोड्यूस करेगा मोर फ्रूट्स। ऐसे प्लांट्स बहुत अच्छे फ्रूट्स को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा फ्रूट्स प्रोड्यूस करेंगे, बेटर क्वालिटी के फ्रूट्स रहेंगे इसमें। बात करेंगे अगर हम अपना छठा पॉइंट का, जो कि है आपका एडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट सॉइल। ये क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है ना, एडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट कंडीशन। जैसे सम सॉइल में, जैसे में अल्केलाइन सॉइल हो गया, सेलाइन सॉइल हो गया, सैंडी सॉइल हो गया, ये सॉइल सबका अलग अलग कंडीशन होता है। तो अलग अलग कंडीशन में आपका जो रूट स्टॉक है वो अलग अलग आपका वर्क करेगा। ठीक है, जैसे रूट स्टॉक हेल्प प्लांट ग्रो वेल इन दिस सॉइल, ठीक है, अच्छे से ग्रो कर जाएगा। ठीक है, ये सब सारे इतने इंपॉर्टेंस हो गए। आपका जो सिलेबस था इसमें एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए एक बार सिलेबस, मैं इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आज का जो लेक्चर मेरा था, यहाँ पे देखिए आपको मैंने बताया था इम्पोर्टेंस क्या है इसको फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप का। ठीक है, फिर मैंने बात किया इम्पोर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक। रूट स्टॉक क्या होता है ये मैंने बताया था। अब रूट स्टॉक क्या होता है वो बताया था। फ्रूट्स क्या होता है, प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होते हैं, वो सब सारे मैंने डिस्कस किए थे यहाँ पे स्टार्टिंग में, कि फ्रूट्स का डेफिनेशन क्या होता है। फ्रूट्स वही होता है जो फ्लावर से ही मिलके, फ्लावर का जो ओवेरी होता है उसी से मिलके फ्रूट्स बनता है। ठीक है, और उसके अंदर सीड्स होते हैं, यानी कि सीड बियरिंग स्ट्रक्चर दैट डेवलप फ्रॉम ओवेरी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये हो गया। प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है ये बताया था मैंने। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं फ्रूट्स प्लांटेशन क्रॉप्स का, वो बताया था। ठीक है, वो हटा दीजिए। चलिए, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंस बताया था फ्रूट क्रॉप का, इंडस्ट्री में क्या, इंडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, वो बताए थे। ठीक है, विटामिन ए मैंगो में बताया था, ये क्वेश्चन मेरा रह गया था कि आपको विटामिन ए जो मैंगो में होता है वो कितना होता है, आयु कितना में हो रहता है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, फिर मैंने ये सब सारे वैल्यू एडेड फ्यूनल बताए थे। फिर रूट स्टॉक का मैंने इंपॉर्टेंस बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूट स्टॉक को अगर समझना है तो इसे एक बार अच्छे से समझ लेना, अच्छे से मेरा फिर से एक बार रिवाइंड करके मेरा वीडियो एक बार फिर से देख लेना,
मैंने इसमें बहुत अच्छे से सारी चीज बताए हैं कि रूट स्टॉक सायन क्या होता है, ग्राफ्टेड यूनियन क्या होता है, रूट स्टॉक क्या होता है, रूट सिस्टम क्या होता है, हर एक चीज बताया था, ठीक है। फिर मैंने इसमें इंपॉर्टेंस बताए थे रूट स्टॉक का क्या क्या होता है, तो ये टेबल सारे आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सारे टेबल्स जो बताया था उसके सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मैंगो के बारे में, मैंगो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांटेशन प्लॉट का, तो उसमें हम लोग देखेंगे बेसिक आपका मैंगो क्या होता है, उसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। हर एक चीज अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।